नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे। अरे ये क्या दोस्तों यार, आप निठल्ले बैठे हैं? क्यों ने थोड़े हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है जी। चलिए, रजत शिखर नाटक के नाटककार का नाम बताइए। रजत शिखर नाटक के नाटककार। तो रजत शिखर नाटक के नाटककार कौन है? सुमित्रानंदन पंत का नाटक है। यानी रजत शिखर नाटक की रचना किसने की? सुमित्रानंदन पंत ने। चलिए, मेरी कैलाश यात्रा, एक तो ये है, और दूसरा है अमेरिका दर्शन यात्रा। दो यात्रा वृत्तांत हैं दोस्तों। तो मेरी कैलाश यात्रा और अमेरिका दर्शन, दो यात्रा वृत्तांत हैं, और उनके लेखक का नाम अपने को बताना है। मेरी कैलाश यात्रा और अमेरिका दर्शन नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों, ये सत्यदेव परिव्राजक की रचना है। सत्यदेव परिव्राजक की रचना है मेरी कैलाश यात्रा, और दूसरा यात्रा वृत्तांत है अमेरिका दर्शन। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहाड़ों में प्रेम में संगीत रिपोर्ताज के लेखक का नाम बताइए। पहाड़ों में प्रेम में संगीत रिपोर्ताज के लेखक का नाम बताना है अपने को। तो याद आ गया होगा आपको, उपेंद्र नाथ अशक का रिपोर्ताज है पहाड़ों में प्रेम में संगीत। चलिए, सच्ची वीरता निबंध के लेखक का नाम बताइए। निबंधकार यानी लेखक। तो सरदार पूर्ण सिंह जी ने सच्ची वीरता नामक निबंध की रचना की है। सच्ची वीरता नामक निबंध की रचना किसने की? सरदार पूर्ण सिंह ने। दोस्तों, एक एक प्रश्न को जोड़ेंगे तभी तो हमारे पास प्रश्नों का खजाना होगा ना। सहज साधना रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है सहज साधना। किसकी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चलिए नेक्स्ट। यात्रा मित्र नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की रचना है यात्रा मित्र, और ये भी दोस्तों यात्रा वृत्तांत है। तो यात्रा मित्र नामक पुस्तक के लेखक स्वामी सत्यदेव परिव्राजक हैं। चलिए नेक्स्ट। व्यापार नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? गुजरात से, और 1949 में प्रारंभ हुआ था व्यापार नामक पत्रिका का प्रारंभ। यानी व्यापार नामक पत्रिका का प्रकाशन गुजरात से 1949 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है जी। चलिए, तूफानों के बीच रिपोर्ताज के लेखक का नाम बताइए। तो ये रांगे राघव का रिपोर्ताज है तूफानों के बीच। तो तूफानों के बीच रिपोर्ताज है वो रांगे राघव का रिपोर्ताज है। आप बीच बीच में पत्र पत्रिकाएं भी आ रही हैं। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य में पत्र पत्रिकाओं का भी जो प्रश्नोत्तर में है वो अहम रोल होता है, अहम भूमिका होती है। चलिए, सुंदरी तिलक की रचना किसने की? सुंदरी तिलक की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सुंदरी तिलक की रचना की थी। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। नेक्स्ट रचना है ईस्टर्न इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस का प्रकाशन कहाँ से हुआ? ईस्टर्न इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस का प्रकाशन 1943 में दिल्ली से हुआ था। यानी 1943 में दिल्ली से हुआ था ईस्टर्न इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस का प्रकाशन 1943 में दिल्ली से। चलिए नेक्स्ट। मेरी यूरोप यात्रा, ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र नामक यात्रा वृत्तांतों के लेखक का नाम बताइए। तीन यात्रा वृत्तांत है। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र नामक यात्रा वृत्तांतों के लेखक। तो राहुल सांकृत्यान है मेरी यूरोप यात्रा के लेखक भी, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक भी राहुल सांकृत्यान, और घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार भी राहुल सांकृत्यान है। और ये तीनों इनके रिपोर्ट यानी यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज नहीं, यात्रा वृत्तांत। चलिए, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ? प्रसिद्ध निबंधकार हैं, व्यंग्य निबंधकार, और 1856 में इनका जन्म हुआ था। किनका? प्रताप नारायण मिश्र का। सही है।
कहानी को घटनास्थल से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक स्तर पर लाने का प्रयास किसने किया? कहानी को घटनास्थल से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक स्तर पर लाने का प्रयास किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों जैनेन्द्र कुमार ने किया था ये प्रयास, जैनेन्द्र कुमार ने। अगला प्रश्न आपका है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है दोस्तों रिपोर्ताज। तो रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म का नाम क्या था? बैजनाथ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म का नाम क्या था? बैजनाथ था। ठीक है, थोड़ा समकालीन उपन्यास के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो चितकोबरा उपन्यास है, उसकी रचना मृदुला गर्ग ने की थी। चितकोबरा उपन्यास की रचना किसने की? मृदुला गर्ग ने। वे दिन उपन्यास है वो निर्मल वर्मा का उपन्यास है। वे दिन उपन्यास किसका है? निर्मल वर्मा। दूसरी बार उपन्यास है वो श्रीकांत वर्मा का उपन्यास है। तो समकालीन उपन्यास है ये, देख लीजिएगा एक बार। समकालीन उपन्यास, चितकोबरा उपन्यास की रचना मृदुला गर्ग ने। वे दिन निर्मल वर्मा का उपन्यास है। दूसरी बार श्रीकांत वर्मा का उपन्यास है। क्यों फंसे यशपाल का उपन्यास है। और वह अपना चेहरा गोविंद मिश्र का उपन्यास है, वह अपना चेहरा। कुरु कुरु स्वाहा श्याम जोशी का उपन्यास है, समकालीन उपन्यास है श्याम जोशी का। और लाल टिन की छत, ये निर्मल वर्मा का उपन्यास है। लाल टिन की छत निर्मल वर्मा का और समकालीन उपन्यास है। उसके हिस्से की धूप, और ये मृदुला गर्ग का उपन्यास है, उसके हिस्से की धूप। चलिए, मरी हुई मछली राजकमल चौधरी का उपन्यास है। मरी हुई मछली किसका? राजकमल चौधरी का। और सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा सोबती का ये समकालीन उपन्यास है। तो दोस्तों समकालीन उपन्यास आगे भी जारी रह सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो थैंक फॉर वॉचिंग, और अच्छा नहीं लगा तो इग्नोर कीजिएगा दोस्तों। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।